नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दो व्यक्तियों के साथ आई महिलाएं दुकान से एक लैपटॉप लेकर फरार हो गईं। अतुल कुमार अग्रवाल फ्यूचर नेटवर्क के नाम से जेल के सामने अपनी दुकान चलाते हैं। उन्होंने सिविल लाइन इंस्पेक्टर को दी गई तहरीर में कहा है कि उनकी दुकान पर 2 आदमी और 3 महिलाएं सामान खरीदने के लिए आए थे और कर्मचारियों की मौजूदगी में ही उन्हें मोबाइल व अन्य सामान भी दिखाया गया। उनमें से एक महिला ने सोनी का लैपटॉप उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लिया और चुरा कर ले गई। उस समय तो इस बात की जानकारी उनको नहीं हो सकी, लेकिन जब लैपटॉप दुकान के अंदर दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में साफ दर्शाया गया है कि एक महिला ने लैपटॉप उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लिया और लेकर फरार हो गई। इसकी एक डीवीडी इंस्पेक्टर सिविल लाइन को भी दी गई है तथा जांच के बाद कार्यवाही करने की मांग की गई है। घटना में भाई साहब सुबह 11 बजे के लगभग जब हमने दुकान अपनी खोली तो एक लड़का और एक लड़की मोबाइल जाएगी तो देखने के बहाने जाएगी तो आए कि हमें मोबाइल लेना है। बहाने के हमें तो मालूम था कि मोबाइल लेना है। उन्होंने जाएगी तो मोबाइल उन्होंने कहा था मोबाइल लेना है। तो मैंने कहा भाई अनुष्से मैंने मेरे अपने जाएगी थे, तो मैंने कहा भाई उनको मोबाइल दिखाओ जाएगी। तो उन्होंने मोबाइल दिखाने लग गए। वो कितनी देर में उन्होंने मोबाइल दिखाया, मैंने कहा ठीक है। उसके 2 मिनट बाद ही कुछ और लोग जाएगे थे, 3 लोग जिसमें 2 महिलाएँ और एक उसके साथ जाएगी था आदमी था। वो आए कि साहब हमें कंप्यूटर का सामान लेना है। हमने कहा ठीक है बैठिए आप जैसे। वो बैठे नहीं, मतलब मैंने उनसे कहा बैठिए आप जैसे, क्योंकि मैं नॉर्मली जो भी कस्टमर आता है तो बैठ जाओ, आप बैठ के देखो जो भी देखना है। वो बैठे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये अपने वो दिखा रहे थे मोबाइल, तो मैंने कहा चलो मैं उठ के मैं दिखाता हूँ। मैंने जैसे हेडफोन निकाल के जैसे लाया, मैंने कहा भाई ये हेडफोन इतने का है। तो उन्होंने कहा आप चेक करा दो। आप इसको चेक कराने के लिए लैपटॉप ऑन करना था। मैंने कहा लैपटॉप अच्छा मैं ऑन करके मैं लैपटॉप ऑन करने लगा, उसमें चेक कराने लगा। जितनी देर में मैंने चेक कराया, मैं अपने जैसे चेक उधर जाएगी तो वो लेडीज जाएगी तो खड़ी थी जहाँ पर हमारे लैपटॉप का डिस्प्ले लगा हुआ है। उन्होंने जाए थे उसमें से लैपटॉप जाएगी थे एक सरकाया और सरका के साड़ी के अंदर जाएगी थे। कहाँ कैसे जाए थे उसने किया, मतलब हमें मालूम ही नहीं चला। उसके 10 मिनट बाद जब हम जाएगी थे हमें उस लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी तो ये मालूम चला था वो लैपटॉप तो जाएगी थे वहाँ से चोरी हो गया। तुरंत हमने जाएगी थे अपने कैमरों के अंदर रिकॉर्डिंग देखी, वीडियो फुटेज देखी, तो सारी रिकॉर्डिंग जाएगी कैमरे के अंदर जैसे रिकॉर्ड किया। कितने लोगों की कुल कितने लोग इसमें शामिल होने की आशंका है? 5 लोग गए थे इनमें थे जो ग्रुप में आए थे, जिसमें 2 लोग पहले आए, 3 लोग उसके बाद में आए। कितने का लैपटॉप की कीमत क्या होगी लोगों? ये 35,000 के लगभग लैपटॉप था, जो कितने सोनी का लैपटॉप था। शिकायत की है? शिकायत कर दी। अंबेडकर युवक संघ के बैनर तले कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके भगतपुर चौकी के इंचार्ज और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा है कि दिनांक 16/4/2015 को ग्राम तुमड़िया कला थाना डिलारी में रामकिशोर ने अपनी पुत्री से हरि सिंह पुत्र मंगल सिंह के नाबालिग पुत्र सोनू पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर पुलिस चौकी जलालपुर में तहरीर दी तथा अगले दिन 17/4/2015 को सुबह करीब 8 बजे चौकी प्रभारी रत्नेश कुमार ने अपने अन्य सिपाहियों के साथ सोनू को पकड़ने हेतु दबिश दी और घर में रखा सारा कीमती सामान तोड़कर सोनू के 70 वर्षीय बुजुर्ग दादा मंगल सिंह को गिरफ्तार करके चौकी के हवालात में बंद कर दिया तथा उसी दिन दोपहर बाद चौकी प्रभारी ने दलालों द्वारा सौदेबाजी शुरू कर दी, जिससे तय हुआ कि हरि सिंह को चौकी प्रभारी को 10,000 रुपया देना है, तब मंगल सिंह को छोड़ा जाएगा तथा सोनू को बुलाकर उसका सीआरपीसी की धारा 151 में चालान किया जाएगा। हरि सिंह ने 10,000 रुपया और सोनू को चौकी प्रभारी के सुपुर्द कर दिया, जिसमें चौकी प्रभारी ने सोनू को धारा 151 में चालान करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसकी जमानत भी हो गई। लेकिन चौकी प्रभारी द्वारा दलालों को कमीशन न देने पर नाराज हो गए तथा उन्होंने राम किशोर को उकसाकर उसी दिन शाम को 5 बजे ममता से सोनू द्वारा पुनः छेड़छाड़ की तहरीर थाना अध्यक्ष डिलारी को दिलवाकर तथा मोटी रिश्वत लेकर सोनू के जमानत पर छूटने से पहले मुकदमा दर्ज करके उसे पुनः जलालपुर चौकी में बंद कर दिया, जिसकी रात को बिजली के शॉर्ट एवं अन्य तरीकों से हत्या कर दी गई और सोनू की लाश को जंगल में ले जाकर
तथा उसके गले में उसी की चादर से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। रात को सोनू के घर पर पुलिस द्वारा इस दौरान दबिश भी दी गई और बताया गया कि सोनू चौकी से भाग गया है। परिजनों द्वारा सोनू की तलाश जंगल एवं रिश्तेदारों में की गई, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता न चला। सुबह सोनू की लाश जंगल में लटकी हुई मिली, जिसमें सोनू के पैर जमीन को छूते हुए तथा मुड़े हुए थे। साथ ही चौकी प्रभारी द्वारा बताया गया कि सोनू चादर लेकर नहीं भागा था, जबकि फांसी का फंदा उसी की चादर का दिखाया गया है। मांग की गई है कि इस मामले की पूरी जांच कराने के बाद में चौकी प्रभारी सहित सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा प्रदर्शन थाना जलारी के अंदर जो चौकी जलालपुर है, वहाँ पर तुमड़िया गांव का सोनू लड़का, जो कि बहुत सज्जन लड़का था, वहाँ एक राजनीति के तहत उसे फंसाया गया। उसकी षड्यंत्र के तहत एक झूठी तहरीर दिलवाई गई, उसके खिलाफ उसे चौकी इंचार्ज से गिरफ्तार कराया गया और घर में पूरी तोड़फोड़ कराई गई। और उसके बाद में लड़के का चालान 151 में करा चौकी इंचार्ज ने 10,000 रुपये लेके, और लड़के की जमानत वहाँ से मंजूर नहीं हुई। तब तक एक मुकदमा और उसी प्रकरण में जो है छेड़छाड़ का दर्ज करा के लड़के को दोबारा से अरेस्ट करा दिया। और रात को 9 बजे सूचना दी जा रही है कि तुम्हारा लड़का भाग गया, जबकि उस लड़के को टॉर्चर किया गया था, बिजली के शॉट लगाए गए थे और उसकी जो है उसी समय हत्या हो गई थी। और उन्होंने जो है उसको मार के और जंगल में लटका दिया और रूप दे दिया कि इनने आत्महत्या करी है, जबकि लड़के के पैर जो है जमीन से टिके हुए थे। और ये जो है मतलब एक षड्यंत्र है, और पुलिस इसमें इसलिए जांच नहीं कर रही सही तरीके से कि इसमें पुलिस वाले दोषी हैं। सीओ हाईवे जांच कर रहे हैं, वो बार बार पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि ऐसे बयान दो जिससे पुलिस नहीं फंसे, नहीं तो केस नहीं खुलेगा। और जब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमें सीओ हाईवे से न्याय की उम्मीद नहीं है। हमारे केस की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए, और जो दोषी लोग हैं उनको जो है जेल के अंदर। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मंडल आयुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मंडल आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे हुए ज्ञापन में कहा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है, इसे तुरंत ही निरस्त किया जाए, जिसे 2013 दिसंबर में संसदीय सर्वसम्मति से पारित कराया गया था, जिसे पलट करके सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ कार्य किया है। किसान हित में भूमि के स्वामी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। 2006 से 600 पन्नों की फाइल धूल चाट रही है, इसे सरकार लागू कराए। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में समस्त किसानों को 50,000 रुपये कर्ज माफ़ी, बिजली पानी निःशुल्क देना घोषित किया था, जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। भारत सरकार व प्रदेश सरकार इन घोषणाओं पर तुरंत ही अमल करे। इसके अलावा गन्ना का भुगतान जो अब तक नहीं हुआ है उसे भी जल्द कराया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में धर्मवीर सिंह, तेज सिंह पहलवान, राजवीर सिंह, सुनील कुमार, विनोद नंबरदार, हरदीप सिंह, ऋषिपाल सिंह, विशाल कुमार, अतर सिंह, ब्रजपाल सिंह, अनोज कुमार, सुखबीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मांग गन्ना भुगतान किसानों का, गन्ना एक्ट में नियम है कि 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों भुगतान किसान का नहीं दे पा रही, हम नहीं समझ पा रहे। आज इस देश में 70% लोग किसान ग्रामीणों में अंचल में रहते हैं, और मुख्य रूप से किसान ही देश का अन्नदाता है, किसान ही देश का पेट भरता है, और किसान का गन्ना भुगतान नहीं। किसान को क्या चीज़ उधार मिलती है जो किसान का गन्ना या गेहूँ या किसान की फसल उधार खरीदी जाती है। आज अभी देवी आपदा आई है, ये बेमौसम बरसात, इस बरसात में जो मुआवजा मिलना था गेहूँ का वो किसानों को भी मात्र 20% भी नहीं मिला है। हमारी मांग है सरकार के घोषणा पत्र में किसानों को समस्त भुगतान मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, पूरा मुआवजा मिलना। सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और जल्दी ही काउंसलिंग की तिथि निर्धारित करने की बात कहते हुए ऐसा न होने पर 15 तारीख से आमरण अनशन शुरू करने की भी बात कही है। 15,000 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग की तिथि घोषित करने के संबंध में बीटीसी कर चुके लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 15,000 सहायक अध्यापकों की
13 दिसंबर 2014 से गतिमान भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन सहित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है, जबकि भर्ती की प्रक्रिया में हो रही देरी से निराश अभ्यर्थी ज्ञापन के माध्यम से हर स्तर पर काउंसलिंग कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि हमारी काउंसलिंग की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाए ताकि हमें जल्द ही सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया जा सके। काउंसलिंग करने की तिथि घोषित करने का लिखित आश्वासन प्रदान किया जाए। 12 मई को दिए गए ज्ञापन में की गई लापरवाही और कार्यवाही से अवगत कराया जाए। वर्तमान में 15,000 पदों पर सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सिकंदर, विपिन, सुभाष, अमित, रामचंद्र, अवनीश, मोहित चौहान, कुलदीप, सचिन, अजय, विमल, दीपक, प्रशांत, राजेंद्र आदि लोग मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 15 जून से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया जाएगा। अजय कुमार, क्या मामला है बताइए। भैया देखिए, ये जो आज हम आवाज़ उठा रहे हैं ये बीटीसी के प्रशिक्षु हैं सारे, और ये सारे बीटीसी को पूरी कर चुके हैं। टेट सीटेट क्वालिफाइड हैं, सारी योग्यताएं सारे मानक पूरे करते हैं। इनके लिए 15,000 की भर्ती का गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला और वो भी बहुत सारे 13 धरने दिए गए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक जो 15,000 का विज्ञापन निकाला बीटीसी के लिए, और वो दिसंबर में निकला। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा होने को जा रहे हैं और उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और काउंसलिंग की तिथि गवर्नमेंट उसको घोषित नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हमारे शिक्षा मित्र भाई जो सारे कोई भी मानक पूरा नहीं करते हैं, ना तो टेट पास है, बीटीसी भी उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस प्राइवेट की है, उनके लिए गवर्नमेंट रातों रात पॉलिसी बना करके पहले 58,000 का और दोबारा में 91,000 का समायोजन कर चुकी है। और जो कि जबकि 58,000 का मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ने सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर उनका लगाया हुआ है, उसके बावजूद सरकार ने 91,000 के दूसरे बैच को समायोजन करने की प्रक्रिया चालू कर रखी है। और हम बीटीसी प्रशिक्षुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केवल वोट बैंक की पॉलिसी के लिए कि वो 1,72,000 संगठित हैं और उनको वोट मिल जाएंगी। लेकिन मैं इन सब बीटीसी प्रशिक्षुओं की तरफ से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में 92,000 बीटीसी है और 2.5 लाख बीएड वो है जो टेट पास है। ये 3.5-4 लाख की संख्या है। 2017 में गवर्नमेंट को ये बता देगी कि बीटीसी और बीएड की ताकत जो टेट पास भाई हैं उनकी ताकत क्या है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मुरादाबाद द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजे हुए ज्ञापन में कहा गया है कि सभी लोग भली भांति जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने, अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने में अपने प्राणों की भी आहुति दे डाली। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में स्वयं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की तथा देश हित के कार्यकलापों तथा जोशपूर्ण कर्तव्यों से ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे कर दिए। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष नेताजी के योगदान को कदापि नहीं भुला सकता। वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए मर मिटे। हमें यह भी विदित है कि उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उससे संबंधित पत्रावली आज तक उजागर भी नहीं की गई जो भारत सरकार की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हम ऐसे महान योद्धा को कभी नहीं भूल सकते। सभी को भारत माँ के इस सपूत की शान में ऐसे सभी खुलासे करने चाहिए जो उनसे जुड़े हुए हैं। मांग की गई है कि जल्द से जल्द उनकी उस पत्रावली की जांच कराने के बाद में भारत सरकार से उसके खुलासे की मांग उठाई जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से धीरेन्द्र प्रकाश सक्सेना, गिरिराज स्वरूप भटनागर आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी के 60वीं अवकाश घोषित करने के संबंध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को माध्यम जिलाधिकारी महोदय को करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब को भेजने के लिए रिक्वेस्ट करने आए और ज्ञापन देने। क्या यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी के स्टेशन रोड पर दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक सिपाही समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलारी में स्टेशन रोड पर देर शाम दो बाइकों की भिड़ंत में सिपाही समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार बिलारी क्षेत्र के गांव खड़ौआ निवासी महेश कुमार सिपाही हैं, जो इस समय शाहजहांपुर में तैनात हैं। बुधवार की शाम बाइक से बिलारी किसी काम से आ रहा था, जब बिलारी की दिशा से नियामतपुर निवासी राजपाल सिंह व कुबरी मानक का सोनू भी सवार था। जैसे ही महेश की बाइक स्टेशन रोड पर उदयनगर के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस काफी देर से पहुंची। इधर से जा रहे हैं बिलारी की तरफ से और एक ये मिल की तरफ से आ रहे हैं, राजपाल सिंह मिल की तरफ से आ रहा है, ये इधर से जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों की आमने सामने से टक्कर। कहाँ पे हुई है घटना? ये उदयनगर के सामने हुई है, इंदिरा कॉलोनी के। कितने लोग थे घायल? इसमें घायल 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। 2 बाइक आपस में भिड़ी है? 2 बाइक आपस में भिड़ी। बिलारी नगर में नाले और सड़कों की बनाने में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। बिलारी नगर में शाहबाद रोड से मंदिर पौड़ा खेड़ा होते हुए पुरानी तहसील पैंठ बाजार तक नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही सड़क के निर्माण में देरी को लेकर मोहल्ले वालों तथा दुकानदारों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। आरोप है कि ये सड़क ठेकेदार द्वारा काफ़ी दिनों पहले उखाड़ दी गई थी। पूर्व में भी पत्थर पड़ा रहने से लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क निर्माण शुरू करने के क्रम में दोनों ओर नालियां बनाई जा रही हैं। नाली निर्माण के लिए ठेकेदारों द्वारा दुकानों के आगे से स्लैब ठेकेदार द्वारा तोड़ देने से दुकानदारों में गुस्सा भड़कने लगा है और दुकानदारों ने नगरपालिका प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि ठेकेदार ने पूर्व में ये भरोसा दिलाया था कि बिना स्लैब तोड़े ही नाली बनाई जाएगी। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में शीलू गुप्ता, प्रदीप कुमार, मुकेश कुमार, चंदन गुप्ता, सचिन ठाकुर, जगत सिंह, बंटी सिंह, रामकिशन सिंह आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। बिलारी नगरपालिका के प्रशासक और ईओ ने सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य कई बातों को लेकर नगर का भ्रमण किया। बिलारी नगर की जल निकासी व्यवस्था सुचारू करने को लेकर पालिका प्रशासन गंभीर है। सभी नाले नालियों की सफाई की जा रही है। गुरुवार की अपराह्न पालिका के प्रशासक विजय कुमार ने ईओ मोहम्मद हनीफ खां को साथ लेकर नालों की सफाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। खासकर गांधी पार्क के पास हाईवे के किनारे नाले की सफाई देखी गई। नाले की सिल्ट जल्द ही हटवाने के निर्देश भी सैनिटरी इंस्पेक्टर पवन कुमार को दिए गए। कार्य में ढिलाई पर चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा निर्माणाधीन गांधी पार्क पुस्तकालय भवन का भी निरीक्षण किया गया। वहां पर निर्माण कार्य धीमी गति से होना पाया गया। इसमें तेजी लाने की बात भी कही गई। तो वहीं सूखा पेड़ कटवाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला योजना सदस्य देवेश शर्मा, यशवीर सिंह, राकेश यादव आदि लोग भी उपस्थित थे। नालों की सफाई कराई जा रही है। आज मेरे द्वारा और ईओ साहब के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। हमारे सभासद भी हमारे साथ हैं और सफाई तो सही की जा रही है नालों की, फिर भी कहीं कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसे सही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? ये अभियान पूरे नगर पालिका में नालों की सफाई होगी। इससे क्या लाभ मिलेगा जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता को नालों की सफाई हो जाने से जो पानी बरसात होगी, ये बरसात से पहले हो जाएगी तो जल भराव की समस्या। बिलारी नगर स्थित आइडिया ग्राउंड पर चल रहे कुश्ती का उद्घाटन विधायक के पुत्र और ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिलारी नगर में अस्पताल के पास खेल मैदान में बुधवार की शाम शुरू हुए दंगल में पहलवानों की कुश्ती कला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ पहुंची, जिसका उद्घाटन विधायक पुत्र मोहम्मद हसन और फैजी तथा ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कुश्ती प्रारंभ कराई। इस दंगल में कई प्रांतों के पहलवान अपने अपने दाव पेच आजमाएंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि कुश्ती भारत की प्राचीन कला है। आज भी भारतवर्ष में कुश्ती जैसे खेल को देखने की
दर्शकों में चाहत रहती है। दंगल के आयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस दंगल में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों से भी पहलवान पहुंचेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हमारे शमशाद भाईजान जो यूनाइटेड कोच अच्छे रेफरीशिप में वहाँ पे बहुत अच्छी कुश्ती हो, क्या बात है, बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। जोरदार ताली बजाइए, पहलवानों को थोड़ा गर्मी लाइए। ताली बजाने से पहलवानों को थोड़ा गर्मी आती है। पहलवान को अपनी गिरफ्त मिले चाहिए। चलिए पहलवान अपना काम करिए, नहीं हम उठा देंगे। बिलारी क्षेत्र के गांव अलीपुर जोंडारा में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन बहुजन समाज पार्टी के 30 विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी अनिल चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बिलारी क्षेत्र के गांव अलीपुर जोंडारा में वरिष्ठ बसपा नेता अनिल चौधरी ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तथा कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से ही प्रतिभाएं निकलती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें निखारने की। बृहस्पतिवार की सुबह एवरेज क्रिकेट क्लब द्वारा क्षेत्र के गांव अलीपुर जोंडारा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तथा युवाओं में जोश भरने के लिए खुद ने भी बैटिंग की। इससे पहले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा प्रत्याशी बोले कि चाहे क्रिकेट हो या फिर अन्य कोई खेल, उसमें ग्रामीण क्षेत्र से ही प्रतिभाएं निकलती हैं। उन्होंने कहा कि इस मुरादाबाद जिले से कई बड़ी प्रतिभाएं आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये टूर्नामेंट 8 दिन तक चलेगा, जिसमें लगभग 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। पिछले दिन मुबारकपुर व अभनपुर नरौली की टीम के बीच मुकाबला हुआ। अभनपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस दौरान चौधरी सुखबीर सिंह, विजयवीर सिंह, जगबीर सिंह, यशवीर सिंह, राहुल चौधरी, विजयपाल सिंह, ठाकुर राकेश सिंह, दानवीर सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। बिलारी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बिलारी नगर में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश देवी व जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान की जानकारी ली तथा मोदी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को जो 6000 करोड़ की राशि दी गई है उसकी सराहना की गई। कहा कि मोदी सरकार किसानों की सरकार है। मोदी सरकार का 1 साल बहुत अच्छा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक की सरकारें चाहे कोई भी रही हों, हर सरकार में घोटाले होते रहे हैं। इस दौरान नगर अध्यक्ष केपी सिंह राणा, विधानसभा प्रभारी मुकुल पांडे, सुरेंद्र शर्मा, छोटेलाल सैनी, धर्मेंद्र गांधी, चौधरी ऋषिपाल सिंह, विपिन सक्सेना, डॉक्टर मदन बंसल, हेमंत शर्मा, डॉक्टर विशाल शर्मा, विश्वास शर्मा, के गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिलारी नगर में चल रही संगीतमय भागवत कथा अब भी जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बिलारी नगर में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए भौमासुर के विषय में कथा से प्रारंभ किए श्री कृष्ण ने भौमासुर राक्षस द्वारा अपहृत की गई 16,100 कन्याओं को छुड़ाया और समाज द्वारा उनका तिरस्कार ना हो इसलिए भगवान ने उनके साथ विवाह भी कर लिया। श्री कृष्ण से बड़ा दयालु और कौन होगा, जिसको दुनिया वाले त्याग देते हैं उसको तो श्री कृष्ण संभाल लेते हैं।
सुदामा जी संतोषी हैं। मानस कहता है कि आठव जथा लाभ संतोषा कृष्ण से मिलने गए और कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, खुद चरणों में बैठ गए। भगवान खूब रोए, ये स्वागत ब्राह्मण के हैं, किसी दरिद्र का नहीं। समाज को सुदामा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि गरीबी हो अमीरी भगवान का प्रसाद समझकर जीवन जीना चाहिए। इस अवसर पर डंबर सिंह व श्रीमती बाले मुन्ने स्रोती, लखनवीर सिंह यादव, विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र चुग, कमल चुग, मोहन लाल शर्मा, अमित सिन्हा, मुकेश, शिव ओम गुप्ता, महेश चंद्र गुप्ता, नरेश अलंकार, श्रीकांत गुप्ता, सुरेश फाइन, सचिन गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने खाल बदलते रहिए, दूसरों को देते रहिए। आप लोग भी कमाने में दूसरों को देते रहिए। हम लोग कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे पाकबड़ा क्षेत्र की खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। अमरोहा क्षेत्र के बाग में काम कर रहे मजदूरों के खाने में पोटास गिर गया, जिसे खाने से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। गंभीर अवस्था में जिन्हें उपचार के लिए तीर्थंकर महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के गांव खादपुर में आम के बाग में काम कर रहे मजदूरों ने आटे में गिरा हुआ पोटास पदार्थ खाना खाने के साथ ही खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। सभी को उपचार के लिए तीर्थंकर महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खाने को खाने वाले 9 मजदूर बताए जा रहे हैं। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें मोहम्मद कामिल पुत्र छुट्टन, मुनव्वर पुत्र नफीस, सुल्तान पुत्र अफसर अली, मोहम्मद तहसीन पुत्र छिद्दू, इकबाल पुत्र जमील, मुन्ना पुत्र अली हुसैन, सेवाराम पुत्र अंतराम, इन सभी को टीएमयू में भर्ती कराया गया है। बाकी 2 मजदूरों को हालत गंभीर होने के कारण साईं अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी मजदूर अमरोहा कोतवाली के निवासी हैं। मजदूर ने बताया कि आटे के पास में ही पोटास रखी हुई थी, जो रात में किसी समय आटे में गिर गई। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी और उसी आटे का खाना बना दिया गया, जिसके चलते सभी गंभीर रूप से बीमार हो गए। आया था सामान पोल्ट्री में सफ़ा कर रहे थे, तो शाम के टाइम जो था वो 3 बजे सामान रखा जा रहा था। बावर्ची खाना बनाने का तैयारी कर दिया था, उधर वो सामान रखा जा रहा था अंदर जी। अब वो जो थी वो सफाई जो थी गंदगी जो होती है वो उससे आटे बन गई। पाकबड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाहियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में खासा रोष व्याप्त है। पाकबड़ा में लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। पाकबड़ा के हर मोहल्ले में कोई न कोई विद्युत विभाग की कमी बनी ही रहती है। पाकबड़ा में हर तरफ तारों का जाल बना हुआ है। मामला पाकबड़ा के मोहल्ला इस्लाम नगर फौजी वाली गली का है। ये मोहल्ला लगभग 300 मीटर लंबा है, लेकिन इसमें एक भी पोल या खंबा नहीं लगा है। यहाँ के सारे केबल घरों के आगे लटके हुए हैं और यहाँ आए दिन बच्चों और महिलाओं को बिजली का करंट भी लगता ही रहता है। ग्रामवासियों ने कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ की समस्या का समाधान ही हुआ और ना ही यहाँ पर कोई बिजली का पोल लगा। बताते चलें कि कुछ दिन पहले यहाँ पोल के करंट से एक पशु की मौत भी हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अभी एक पशु की जान गई है, लेकिन कल किसी व्यक्ति की जिंदगी पर भी सवाल पैदा हो सकता है। लोग रहते हैं, खंबा लगा हुआ है,
इसकी शिकायत की आपने? 2 बार एप्लीकेशन दी। कहाँ एप्लीकेशन? बिजली घर में भी कहने गए इकट्ठे लोग हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं? कि हम मेरा पाना चाहते हैं सर। यहाँ पे जो है आए दिन जो है हादसे होते रहते हैं, और ये सारे केबल जो है यहाँ पे एक बैल भी मरा था, और मतलब एक तो पानी की वजह से यहाँ पे करंट उतर जाता है, खंबे, और ये सारी समस्या जो है ना सबसे मेन जो है ना रास्ते की है, फिर उसके बाद खंभों की है। इसकी शिकायत की आपने? सर प्रधान से भी की, MLA से भी की, सबसे शिकायत कर चुके हैं, DM तक पहुंच गई कहानी, तब भी DM भी ऐसे कहते हैं कि जी मतलब अब आप क्या चाहते हैं? हो जाएगा, अब पैसे हो गया। बागबड़ा में बने हुए अवैध रूप से टेम्पो स्टैंड के कारण कभी भी हादसा हो सकता है, और इस बात को जानते हुए भी वहां का पुलिस प्रशासन उस पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। बागबड़ा में अवैध रूप से बने ये ऑटो अभी भी अपना स्टैंड हटाने को तैयार नहीं है। शायद इन्हें किसी बड़े और हादसे का इंतजार है। अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से कुछ दिन पूर्व इस ऑटो स्टैंड की खबर को प्रसारित किया गया, प्रशासन को चेताने का काम भी किया गया था। बताते चले कि ये खबर प्रसारित करने के अगले ही दिन यहाँ पर एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया है। आखिर प्रशासन इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है? कुछ ऑटो चालक तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही ऑटो को खड़ा करके उसमें सो जाते हैं। अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो शायद इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। में अवैध रूप से बना ये ऑटो स्टैंड अभी तक अपनी जगह बनाए हुए है। कुछ दिन पूर्व इनकी कमी से एक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक चैनल ने अपने माध्यम से इस खबर को प्रसारित कर प्रशासन को चेताने का काम किया था, लेकिन प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।